इतने साल में हम समझ गए, तुम कहाँ नहीं समझ पाए उन लोगन के। उन्हें पता था कि कचहरी उनके खिलाफ हो जाएगी। होती है कि लड़की हो के ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है। मैं एक अभिनेत्री हूँ। आपने मुझे क्राइम पेट्रोल, निमकी मुखिया, निमकी विधायक, खुलवा, बहुत सारे एपिसोड्स में, फिल्म में, OTT प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। लेकिन ये तो रही मेरी बात। मैं करने जा रही हूँ एक ऐसी बात जो आपको भी अच्छी लगेगी। वो ये है कि गोल्डन मोमेंट्स विथ विजय पांडे एक यूट्यूब चैनल है। मे भी आपने देखा भी होगा, है ना? तो मैं ठीक उसकी ही बात कर रही हूँ, गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। ये ऐसा एक यूट्यूब चैनल है जो जिन चीजों को हम भूल चुके या हमें पता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। उन सब चीजों को याद दिलाएगा, खासकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की बात हम कर रहे हैं, जिसमें संगीतकार हैं, कलाकार हैं, अदाकारा है, जिनको आपने पर्दे पे देखा होगा लेकिन उनके पीछे की संघर्ष की कहानियां आपको नहीं पता होंगी। तो वो सारी चीजें आपको दिखाएगा ये गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। और मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि हर एक एपिसोड में उसका देखती हूँ और देख के कभी मायूस भी होती हूँ, कभी डिप्रेसिंग भी लगता है और कभी लगता है कि नहीं यार, ये जानना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं। अब आप ही बताइए, जिस शख्सियत ने लिखा हो कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे धूप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, और उसका ही बेटा, उसकी ही बहू घर से निकाल के फेंक देते हैं बाहर। इसलिए उन्होंने अपने भारी मन से एक वसीयत तैयार की और उस वसीयत में लिखा था, मेरे बेटे और बहू ने मेरी किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं की जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। बेटे और बहू के अत्याचार से रवि साहब इतने त्रस्त हो चुके थे कि उन्होंने OP नैयर साहब के ही तर्ज पर अपनी वसीयत बनाई कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को भी मेरे बेटे और बहू को हाथ ना लगाने दिया जाए। और उस वसीयत में उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का एक हिस्सा भी मेरे बेटे और बहू को ना दिया जाए। तो उस बात पे क्या गुजरती हो। बहुत ही मार्मिक कहानियां हैं इसमें। मीना कुमारी जी, उस बदनसीब ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो उसके अपने ही माँ बाप ने उसे यतीम खाने की सीढ़ियों पे छोड़ दिया। उस मासूम ने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी कि चींटियों ने उसे अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया। हालांकि फिर पत्थर दिल बाप का सीना पसीजा और वापस आकर उस बच्ची को जब सीढ़ियों पर देखा, उस नन्ही सी मासूम के साथ खुद भी रोते हुए चींटियों को साफ किया और उस मासूम को घर लेके आए। लेकिन उसकी जिंदगी किसी यतीम खाने, कूड़ेदान या चौल में नहीं बल्कि सिल्वर स्क्रीन की बुलंदियों पे चमकनी थी। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न जिसने सिल्वर स्क्रीन से कमाई बेशुमार दौलत को अपने रिश्तेदारों और अनजानों को भी रिश्तेदार बनाकर उस पर न्यौछावर कर दी और वसीयत में छोड़ गई अपनी ही कुछ नज्म अपनी डायरी में। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। लेकिन कैसे, क्यों, क्या क्या उनके साथ गुजरा, ये तो हमें नहीं पता। वो आपको गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे में सुनने को मिलेगा। और आपको पता है, जब मीना कुमारी की मौत हुई तो नरगिस जी ने उनको क्या लिखा? मौत मुबारक। मीना कुमारी उस दौर की सबसे महंगी अदाकारा थी और जब तक उन्होंने फिल्मों में काम किया तब तक उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने हमेशा परिवार का खर्चा उठाया और उनके दूर दूर के रिश्तेदारों, मित्र आकर उनकी मेहमान नवाजी का फायदा उठाते थे। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो सबने एक एक करके किनारा कर लिया। इसी सभ्य समाज में एक मशहूर अभिनेत्री की लाश को लावारिस घोषित करने का नौबत आ गई थी।
बताया जाता है कि हॉस्पिटल वालों को कहना पड़ा कि उन्हें लाश को लावारिस घोषित करके बीएमसी वालों को देना पड़ेगा। जब ये खबर अखबारों में छपी तब एक अनजान पारसी व्यक्ति हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल का बिल चुकाकर मीना कुमारी के शव को सम्मान के साथ इस्लामिक विधि से कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया। मीना कुमारी की जिंदगी और मौत की कहानी के हालात लगभग एक से थे। मौत मुबारक हो दोस्त। सोचिए कितना दर्दनाक है ये। मैं बोलते बोलते मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो जिसके साथ हुआ होगा उन पे क्या बीती होगी। लेकिन कोई नहीं, ये जीवन है, सुख दुख उतार चढ़ाव आता जाता रहता है और समय बदलता रहता है, एक जैसा तो रहता नहीं है। मैं इसलिए ये सारी बातें बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, सुना है, महसूस किया है। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप भी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, कितने रिसर्च के बाद आपके पास ऑथेंटिक न्यूज और चीजें परोसता है। जयदेव साहब ने धुनें तो बहुत बनाई लेकिन अपने लिए एक घर तक नहीं बना पाए। जयदेव साहब ने जब कई महीनों तक मकान मालिक को किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने तंग आकर उन्हें घर से निकाल दिया। राज ही रखा होता, क्या कहना अगर ऐसा होता। मैं एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप उसी गाने की रिकॉर्डिंग कीजिए। इस गाने में आपकी जरूरत है। और तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ। विद्रोही और जिद्दी हुए बिना आप क्रिएशन तो कर सकते हैं लेकिन अद्भुत कतई नहीं कर सकते। और तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि जब पर्सनल लाइफ खराब होती है तो प्रोफेशनल लाइफ को संवारने का होश किसे रहता है। मेरे मरने के बाद सब कुछ उन्हीं का तो होना था, मुझे बेघर कर दिया उन्होंने। घर से बेघर होकर ओपे नैयर साहब एक पेइंग गेस्ट के रूप में एक गुमनाम जिंदगी जीने लगे। मनोज कुमार और धर्मेंद्र की दोस्ती का आलम ये था, पर्दे के पीछे तो वो दोस्ती बहुत ही मजबूत थी लेकिन कभी कभी ये दोस्ती पर्दे पे भी दिखने लगती थी। गौर से देखिएगा। ध्यान से देखिए, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गाना जिसमें उन्होंने एक शर्ट पहनी है। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। मनोज कुमार को देखने के साथ साथ मनोज कुमार ने जो शर्ट पहना है उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। ये तेरा लहरा के चलना। क्योंकि माला सिन्हा ने बात ही ऐसी की थी। माला सिन्हा ने कहा कि जज साहब, ये 12 लाख रुपए मैंने वेश्यावृत्ति से कमाए हैं, ये पैसे मेरे हैं। और अपनी धर्मपत्नी को ध्यान में रखकर एक गाना बनाया था। उसी को याद करके यह गाना बनाए। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजनी, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तेरी कसम तेरी याद मुझे लूटे। ओ बाबू, कैसे दिल करूं काबू समझाए जा। ये है जिंदगी का एक रूप। इस अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी में इतनी बेशुमार दौलत बटोरी कि इस अभिनेत्री की शान शौकत का आलम यह था कि जिस दौर में मोटर कार 2 आंखों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता था, ये वही कुक्कू मोरे थी जो अपने पालतू कुत्तों के लिए 5 स्टार होटलों से खाना मंगवा देती थी। और अब वही कुक्कू मोरे हैं जो अपना ही पेट भरने के लिए सब्जी मार्केट में सब्जी वाले जो सड़ी गली सब्जियां रास्ते में फेंक देते थे, उन्हीं फेंकी हुई सड़ी गली सब्जियों को इकट्ठा करके कुक्कू अपना खाना बनाती थी। जो आज
आपके जाने के 30 साल बाद गा रही हूँ। बिन पूछे मिले मुझे, और आपकी याद ताजा करे। तेरे लिए हम हैं जी। मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि सब दुनिया अब मेरे लिए छोड़ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, राहत के दिए, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। चाहत के दिए तेरे लिए। तो सिर्फ संजोग की बात है कि भगवान ने ये धुनें मेरे लिए रखी थी। ये हम आ गए हैं कहाँ। 30 साल के बाद आपका म्यूजिक, लता दीदी की आवाज का मिश्रण एक इतिहास है। चाहत के दिए तेरे लिए। भावना कैसी भी हो वो हमेशा ताजा रहती है, उसे वक्त और जमाना कैद नहीं कर सकता। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और जितनी भूली बिसरी यादें हैं उसको याद कर लें। और बेल आइकॉन दबाने के साथ साथ एपिसोड भी देखें। आपके पास मैसेज आते रहेंगे नए नए एपिसोड्स के। चलिए आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।